तो भाइयों बहनों, समाज जोड़ने का एक संकल्प उसके साथ जुड़ा होता है, समाज को जोड़ने का। भगवान राम जीवन भर यही संगठन करते थे। जैसे निकले अयोध्या से 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना है, तो सबसे पहले निषादराज को गले से लगाया। प्रयागराज में आए, महर्षि भारद्वाज का दर्शन किया और महर्षि भारद्वाज के दर्शन के बाद उन्होंने आगे का मार्ग पूछा। महर्षि वाल्मीकि के पास आते हैं, वे चित्रकूट की धरती को बताते हैं। चित्रकूट की धरती में ऋषि मुनियों को अभय प्रदान करते हुए, वनवासियों को, हरिजनों को, गिरिजनों को, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करते हैं। और फिर निस्तरहीन करो मई भुज उठाए प्रणकील के संकल्प के साथ दंडकारण्य में भी प्रवेश कर जाते हैं। और भाइयों बहनों, देखते ही देखते अपने वनवासियों से, आदिवासियों के जनसहयोग से, जनजातियों के सहयोग से उस समय की सबसे बड़ी राक्षसी ताकत को कैसे नेस्तनाबूद किया जा सकता है, यह ताकत भी सबरी के जूठे बेर में भी भगवान राम ने रिकॉर्डिंग तो दवा। और यह संगठन का वह गुण जो उस कालखंड में प्रभु राम ने करके दिखाया था, आज भी हम सब के लिए करनी है। शासन की सबसे आदर्श व्यवस्था आज भी भगवान राम की मानी, राम राज्य की व्यवस्था मानी जाती है। और हम कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार राम राज्य की इस आधारशिला को पुष्ट कर रही है, मजबूती प्रदान कर रही है। आपने देखा होगा, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त होना, वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ना, सुरक्षित सीमाएं और समस्या नहीं बल्कि समाधान पर जोर देना। समाधान, वैश्विक स्तर पर भारत का बढ़ता हुआ सम्मान। आप पूछिए 2014 के पहले के भारत में और 2014 के बाद के भारत में कितना अंतर आया है। पहले भारत का व्यक्ति कहीं जाता था दुनिया में तो भाइयों बहनों सबकी निगाहों से देखा जाता था, पता नहीं क्यों आया है, क्या आया है, क्या करेगा। आज जब भारत का नौजवान दुनिया के अंदर जहां कहीं जाता है, लोगों के मन में अपार प्रसन्नता होती है कि भारत की प्रतिभा आई है, ये ऊर्जा दुनिया के लोक कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए उपयोगी होगा। ये दृष्टिकोण में ये परिवर्तन आया है। देश का नेतृत्व जैसा होगा, दुनिया की निगाहें देश के प्रति उसी प्रकार की बनेंगी। आज हमारे प्रति, भारत के प्रति ये निगाहें बदली हैं मोदी जी के नाते। भैया बहनों, यह परिवर्तन आज हम देख सकते हैं। सीमाएं सुरक्षित नहीं, आज दुश्मन भारत की सीमा में नहीं घुस सकता, घुसने का दुस्साहस नहीं कर सकता, और घुसने का प्रयास करता है हमारे बहादुर जवान उससे पहले ही उस देश के अंदर जाकर उसका काम तमाम भी कर देते हैं। न रहेगा बांस न बजेगी। भाइयों बहनों, समाधान किस रूप में देते? गरीबी, बेगारी ये समस्या कांग्रेस ने दी, उसका समाधान मोदी जी ने दिया है। गरीब को मकान मिल जाना, एक गरीब को शौचालय मिल जाना, एक गरीब को बिजली का फ्री कनेक्शन मिल जाना, एक गरीब को रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन मिल जाना, एक गरीब को 5 लाख आयुष्मान भारत का कार्ड मिल जाना, एक गरीब को हर घर नल की योजना से शुद्ध आरओ का पानी प्राप्त हो जाना, एक गरीब को उसके संकट के समय फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल जाना। भाइयों बहनों, यही है सबका साथ और सबका विकास। विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं यहां पर आई हैं। हर घर नल की योजना हो या हर जिला मेडिकल कॉलेज का कार्य रूप हो, और अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं भाइयों बहनों, तो उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। श्रीमती माया सिंह जी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में जब उन्होंने कार्य प्रारंभ किया,
यहाँ के विकास के लिए नई नई कार्य योजना को लेकर के उन्होंने उसको क्रियान्वित भी किया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। विकास कैसे होना चाहिए? एक सांसद के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, सरकार के एक मंत्री के रूप में, आज वह हमें साकार रूप से देखने को मिलता है। भाइयों बहनों, ये भाव जब पैदा होगा, जब चुनाव जाति मत मजहब से ऊपर उठ करके हम समग्र विकास के राह पर आगे बढ़ते हुए कार्य करेंगे, उसके परिणाम भी हमें उसी रूप में देखने को मिलेंगे। और उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए हम लोग आए हैं। डबल इंजन सरकार का लाभ कैसे प्राप्त होता है भाइयों बहनों? ये देश के अंदर आस्था को मिलना सम्मान के रूप में हम देख सकते हैं।